फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर 9 को स्टार्ट कर रखा है और इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो क्लास होगी वो रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम कर चुके हैं। ठीक, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सिलेबस में है नहीं, इस बार वो हट चुकी है, तो इसलिए टॉपिक क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का रहेगा। तो चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब जब हमने नॉमेनक्लेचर की बात की थी तो नॉमेनक्लेचर में क्या बताया था, एक वैलिड नेम दिया जाता है और वो जो वैलिड नेम है उसको वेरीफाई कौन करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। वेरीफाई कौन करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये इसको क्या करती है, वेरीफाई करती है। ठीक है, इसको क्या करती है, वेरीफाई करती है। अब आप देखिएगा वेरीफाई करती है तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने ही सजेस्ट किया है कि जो एंजाइम है उसको 6 कैटेगरीज के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो एंजाइम डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब पर्टिकुलर एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर नेम दिया था हम लोगों ने, तो वैसे ही बताते कि ईच एंजाइम हैज बीन ईच ए न्यूमेरिकल नंबर। हर एंजाइम के अपने एक क्या है, न्यूमेरिकल नंबर। ईच एंजाइम हैज ए न्यूमेरिकल नंबर, दिस नॉन इज द ईसी एंजाइम कोड। उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम। ईच एंजाइम का अपने एक न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ईसी बोलते हैं। चलिए आप अब मेन कैटेगरीज देखते हैं। आप समझ लीजिए, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। कैटेगरीज में फर्स्ट है ऑक्सीडो रिटेक्टेस। क्या है, ऑक्सीडो रिटेक्टेस। ये एंजाइम में ये जो नेम है, ये जो पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऑक्सीडो रिटेक्टेस, ऑक्सीडो यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और रिडक्टेस का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, उन एंजाइम किस कैटेगरी में आते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेस कैटेगरीज में आते हैं। एग्जाम में कैसे पूछा गया था, राइट द कैटेगरीज ऑफ एंजाइम विच इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम की कैटेगरीज बताइए। तब आंसर क्या हो जाता, ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो आप ध्यान में रख लोगे, ऐसे एंजाइम जो कैटेलिस्ट की तरह, एंजाइम तो वैसे भी क्या होते हैं, कैटेलिस्ट ही होते हैं, किस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर आते हैं। इसके जैसे अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मुझे आपको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है ना, और यहाँ ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है, आपको पता है। अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। तो ये सब आपको पता है, तो ज्यादा डिटेल देने की, बस आपको ऐसे ही पूछा गया था एग्जाम के अंदर। चलिए एक कैटेगरी कौन सी होगी, ऑक्सीडो रिडक्टेस कैटेगरीज हो गई। सेकेंड कैटेगरी की मैं बात करती हूँ, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगी, तो वो है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेजेस क्या है, ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर करना। जो मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ट्रांसफर करते, जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर में हेल्प करते, यानी जो देंगे वो तो क्या होंगे, डोनर, और उसको रिसीव करने वाले कौन होते, रिसीव करने वाले कौन होते, रिसीवर। रिसीव करने वाले कौन हो जाएंगे, रिसीवर हो जाएंगे। तो ऐसे एंजाइम्स जो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, ट्रांसफेरेज कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसफेरेज कैटेगरीज में द एंजाइम कैटेलिस्ट ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप from a donor molecule to a receptor molecules या receiver molecules. These enzyme catalyze transfer molecules donor to the
रिसीवर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफेरेज कैटेगरीज। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो मेथाइल, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, मेथाइल इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, मेथाइल हो गया, थायोकीटोन हो गया, थायोकीटोन इसका एग्जाम्पल हो जाता है, अमीनो फोस्फेटेज, अमीनो एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं, फॉस्फेट एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अगर अपन ऑक्सीडो रिडक्टेंस के अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इसका एग्जाम्पल हो गया, साइटोक्रोम, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज, ठीक है, रिडक्टेज, ये इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो बस इतना जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन काम के ऑक्सीडो रिडक्टेज में आते हैं, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर करने का काम करते हैं ट्रांसफेरेज में आगे, ठीक है। 2 कैटेगरी, 6 कैटेगरी है ना, तो 3 वाली कैटेगरी देखिए कौन सी कैटेगरी आएगी, कैटेगरी थर्ड। थर्ड जो कैटेगरीज है उसमें थर्ड में है हाइड्रोलेजेज, भाई एंजाइम कैटेगरी, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स को या तो ऐड करवाते या रिमूव करवाते, किसी भी रिएक्टेंट में से वाटर जो मॉलिक्यूल्स है या तो ऐड होंगे या उनका क्या होगा, रिमूवल होगा। तो रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐड और रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी केमिकल रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन में वाटर चाहे ऐड करवा दो चाहे रिमूव करवा दो, किस कैटेगरी में आएंगे, हाइड्रोलेजेस कैटेगरी के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, हाइड्रोलेजेस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अब इसमें क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें जब इनका मैक्रोमोलिक्यूल्स का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ब्रेक जब किसका ब्रेक डाउन कर रहे हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स को अपन ब्रेक करते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं बाय द एडिशन ऑफ द वाटर। तो किसको ऐड करवा देते हैं, वाटर को ऐड करवा देते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है इसमें वाटर क्या होता है, रिमूव होता है, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, हाइड्रोलेजेस कैटेगरी में आएंगे। आप ध्यान रखें, वाटर का ऐड होना या वाटर का रिमूव होना किस कैटेगरी में आता है, हाइड्रोलेजेस कैटेगरी में आता है। हाइड्रो वर्ड रिलेटेड ही वाटर से होता है, हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड होता है। चलिए एक जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जो बायो कैटलिस्ट वाले, जैसे एमाइलेज एंजाइम, क्या है, एमाइलेज एंजाइम हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी एंजाइम हो सकता है, प्रोटीन का कोई भी एंजाइम हो सकता है, दिस इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलेजेस एंजाइम। थर्ड कैटेगरी, 4 कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे अपन, 4 कैटेगरी, लाइजेस, क्या आ जाएगा, लाइजेस, ये लीजिए लाइजेस, ठीक है। चलिए लाइजेस, तो लाइजेस आप देखेंगे कि इसमें ब्रेक डाउन होगा कोवलेंट बॉन्ड का, कौन सा टूटेगा इसमें, किसमें करेंगे अपन, कोवलेंट बॉन्ड में करेंगे। ये आप अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोवलेंट बॉन्ड, दिस एंजाइम है तो एंजाइम ही ना, लाइजेस का मतलब क्या हो गया, एंजाइम्स हो गए, ए नहीं लगाया, स्पेलिंग सही कर देती हूँ, LYASES, लाइजेस, एज लगते ही एंजाइम तो हो गया, ठीक है। ये होगी इसकी कैटेगरी। तो इसमें कौन से एंजाइम आते हैं, द एंजाइम कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ए ग्रुप, इसका किसी भी ग्रुप का रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ ए ग्रुप, ऐसे कैटेलिस्ट है जो किसी भी ग्रुप को क्या करते, रिमूव करते, रिमूवल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स by breaking a special type of covalent bond by the hydrolysis, hydrolysis,
हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से मतलब नहीं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। और कहाँ तोड़ेंगे? कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ करके किसी भी सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूल्स को अलग कर देते हैं। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। किस कैटेगरी वाले एंजाइम से? लाइजेज वाले एंजाइम से। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में एल्डोलेज। एल्डोलेज आपने ग्लाइकोलाइसिस जब आप करते हो, स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलाइसिस करते हो, तो वह एक स्टेप पे आप लगाते हो एल्डोलेज। तो लाइजेज हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइसोमेरेज। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज क्या करता है? जो फॉर्म होती है उनको चेंज कर देता है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में चेंज करना, फ्रैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना, वो आइसोमेरेज होता है। क्या होता है? आइसोमेरेज होता है। तो आइसोमेरेज एंजाइम इंट्रामोलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन इन देयर द सबस्ट्रेट। जैसे देखिए, अब क्या है? ग्लूकोज है C6H12O6। ये ग्लूकोज अगर फ्रैक्टोज में कन्वर्ट होता है तो फ्रैक्टोज का फॉर्मूला भी ये C6H12O6। ठीक है, अगर अपन ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये क्या करता है? यहाँ से जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इंटरचेंज करवा देता है। OH की जगह H और H की जगह क्या आ जाता है? OH आ जाता है, यानी इंटर मॉलिक्यूल्स को चेंज कर देते हैं। तब उनको क्या बोलते हैं? आइसोमरेज बोलते हैं। ग्लूकोज का फ्रैक्टोज में और फ्रैक्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना आइसोमरेज होता है। जैसे फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज आपने किया होगा, देखिए वो ग्लाइकोलाइसिस में किया आपने। ग्लाइकोलाइसिस में आप जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आप बनाते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, यहां तो आप लगा देते हो हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा देते हो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आप नेक्स्ट करते हो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ आप क्या लगाते हैं? यहाँ आइसोमरेज लगाते हैं, साथ में और भी लेते हैं फोस्फोफैक्टो आइसोमरेज, फोस्फोफैक्टो आइसोमरेज ऐसे लिख देते। तो आइसो यानी ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जिनमें क्या होता है कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, C6H12O6 दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अलग है। तो वहां आइसोमरेज वाले कैटेगरीज के एंजाइम्स आते हैं। नेक्स्ट है लाइगेज। लाइगेज का मतलब तो जोड़ना होता है। लाइगेजेस एंजाइम्स, ये क्या करता है? एडिशन का काम करता है। दो मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करवाते हैं? ऐड करवाने का काम करते हैं। दिस एंजाइम कैटलिस्ट सच रिएक्शन विच टू कंपोनेंट्स आर लिंक्ड, यानी दो कंपोनेंट्स है, इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में क्या करवाते हैं? लिंक्ड करवाने का काम करते हैं। कौन से बॉन्ड की हेल्प से? कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से। बॉन्ड क्या बनेगा दोनों के बीच में? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में पायरेट कार्बोक्सिलेज या सिट्रेट सिंथेसिस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो कैटेगरी देखिए, जैसे एग्जाम में ये पूछ ले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले एंजाइम किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप क्या दोगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरीज बता दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया। फिर आपसे ये पूछ लिया, चलो मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले एंजाइम आते हैं। फिर उसके बाद में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करने वाले एंजाइम किस में आएंगे? ट्रांसफेरेज कैटेगरीज में आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला क्या हो जाएगा? यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ना या हटाना, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड होना या रिमूव होना। थर्ड वाले पॉइंट पे अपन बात करते हैं। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड होना, रिमूव होना आपके बात समझ में कि
वर्ड आ जाए हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन आर रिवर्सिबल। हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोजन जुड़ भी, वाटर जुड़ भी सकता है, वाटर को यानी रिवर्सिबल का दोनों तरफ, एक तरफ से वाटर हट जाए, एक तरफ से जुड़ जाए। तो देखिए जैसे अगर अपन इसका कोई भी एग्जांपल लेना चाहे तो यहाँ देखिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन करवा दो। ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहां से वाटर मोलिक्यूल्स निकल गया बाहर। इसको उल्टा कर दो, ये एक टाइप से फोटोसिंथेसिस बन गया। तो फोटोसिंथेसिस में ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में निकल रहा है। ये वाली पॉइंट है इसके लिए। तो हाइड्रोलाइजेज की बात हो गई हमारी। लाइजेज, लाइजेज में एक स्पेसिफिक जो बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन होता है, कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और मॉलिक्यूल्स स्मॉल हो जाता है। फिर है नेक्स्ट हो जाएगा आइसोमेरेज। आइसोमेरेज वो एंजाइम्स होते हैं जो इंटरमोलिक्यूलर चेंज करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर चेंज करते हैं। आइसोमेरेज, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो, तो वहां चेंज करवाने का काम कौन करेंगे, आइसोमेरेजेज वाले करेंगे। 6 नंबर पे आ जाएगा लाइगेजेस। टू कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ेंगे किस बॉन्ड की हेल्प से, कोवलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा और यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम आपको भी पता है, लाइगेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, यानी किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को जब दो मॉलिक्यूल्स के साथ में जोड़ा जाता है। जैसे कि अपन ने बात की थी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे तो वहां पर लाइगेज एंजाइम अपन ने यूज में लिया था कि कोई भी वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ में फॉरेन डीएनए अगर अपन अटैच करवाएंगे तो इस फॉरेन डीएनए को किसकी हेल्प से अटैच करवाते हैं, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से अटैच करवाते। तो ये रहा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम में जैसे रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन है तो रेप्लिकेशन में आपको पता है कि एक स्टैंड है ना, एक जो न्यू स्टैंड है वो तो कंटिन्यू बन जाता है लेकिन दूसरा स्टैंड ऐसे फ्रेगमेंट में बनता है। इन फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, कि ओकाजाकी साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया। तो ये जो फ्रेगमेंट है इनको जोड़ने का या फिल करने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम ही करता है। तो ये एंजाइम की क्या थी, 6 कैटेगरीज थी। तो आप अच्छे से समझ लीजिए 6 कैटेगरीज को, कौन सा एंजाइम किस कैटेगरी में आता है, और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वीडियो देखने के बाद में आपको कमेंट्स करना है, यानी अपनी प्रेजेंट देनी है कि आपने वीडियो देख लिया है।